पूरी दुनिया में एक ऐसी मिसाल कायम की जो कोई दूसरा ना कर सका। अक्सर एक बात करता हूँ कि वो पैसा, वो दौलत, वो शोहरत जिससे किसी दूसरे का फ़ायदा ना हो, बेकार है, फारग है, टोटल वेस्ट है। अगर आपके पैसे से किसी दूसरे का भला नहीं हो रहा, दुनिया के अंदर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा नहीं हो रही, तो वो पैसा जो आपने कमाया बेकार है, फजूल है। ये तस्वीर देखी जो सामने स्क्रीन के आपके सामने, इन्होंने अब किया क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप हैरान रह जाएंगे। जितने पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े लोगों के मुंह पे ऐसा थप्पड़, बड़े बड़े वीलॉगर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े बिलियनर्स के लिए एक बहुत बड़ा उम्दा मैसेज, मिसाल कायम कर दी। ये तस्वीर है गौतम अडानी साहब जो कि बिलियनर है, एक ऐसा ख़ानदान इंडिया का जो बिलियनर है, खरबपति है। आप ऐसे कह लीजिए कि जैसे मुकेश अंबानी है, उसी तरह से ये भी एक बिजनेस एम्पायर इन्होंने बहुत खड़े किए हैं। वह इन्होंने किया क्या है मैं आपको बताऊं। इन्होंने, इनके बेटे की शादी थी और बेटी की शादी में इन्होंने 10,000 करोड़, कितने, 10,000 करोड़ रुपए डोनेट करने का ऐलान कर दिया। सादगी से शादी की, कोई इन्होंने उसका इनविटेशन लोगों को नहीं भेजा, सिर्फ करीबी ख़ानदान बुलाए जो रिश्तेदार होते हैं, और सिर्फ वो रिश्तेदार, वो करीबी जो मिलने वाले लोग हैं वो आए शादी में। और इन्होंने ऐलान किया कि इस शादी के ऊपर मैं खुशी में 10,000 करोड़, फिगर याद रखिएगा, 10,000 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए, जो कि कहाँ इस्तेमाल होंगे, जो इस्तेमाल होंगे जो फलाही काम होंगे, मतलब इंडिविजुअलिटी लेवल के ऊपर, सोसाइटी लेवल के ऊपर, गरीबों के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, साइंस के ऊपर। और इसके अलावा इनकी जिनकी शादी थी बच्ची की, उस शादी वो जो दोनों जो पार्टनर्स थे, उन्होंने एक फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि हम लोग हर साल 500 माजूर जो लड़कियां हैं उनकी शादियां किया करेंगे। इंडिया के अंदर हर साल 500 जो डिसेबल फीमेल्स हैं उनकी शादियां करवाएंगे और हर दुल्हन को 10-10 लाख रुपए देंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। उन्होंने शुरुआत की अपनी शादी से, उन्होंने कहा कि हम इस तरह लेके चलेंगे। और इसके अलावा शादी के अंदर कोई पैसा नहीं इस्तेमाल किया गया इतना ज़्यादा, कोई उसके ऊपर इतना, वो हमारे यहाँ पे डॉलर फेंक रहे हैं आपने देखा है, और वो बुलाया जाता है ऐसे लोगों को कि जो जितने डॉलर फेंकेगा, जो जितना पैसा फेंकेगा वो उतना ज़्यादा जिगरी यार है। हम किसी और तरफ चल पड़े हैं। और ये जो लोग हैं, असल में ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला हमसे जो एक्सपेक्ट करता है ना चीज़ें, इंसान होने के नाते। मैंने शुरू में एक लाइन बोली कि वो पैसा, वो दौलत, आपका वो इल्म, आपकी वो शऊर, आपकी अकल, जो भी आपने ज़िंदगी में कमाया है, जो भी आपका एसेट है, रुश्ते हैं, पैसा है, जो भी है यार, अगर सिर्फ उससे आपका लाइफस्टाइल ठीक हो रहा है, आप ज़िंदगी में आगे जा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा नहीं हो रही, लोग जो हैं वो उससे डिट्रैक हो रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पैसे का। और एक तरफ ये लोग हैं, क्या ये पैसे नहीं उड़ा सकते थे? मतलब ये तो पता नहीं कितने, इनके पास इतना पैसा है कि अगर ये 100 करोड़ फेंक भी देते, 100,000 करोड़ भी फेंक देते, तो शायद इनके उसमें कमी ना आती। लेकिन इन लोगों ने सोसाइटी के अंदर किस चीज़ को तरजीह दी? इन्होंने तरजीह दी लोगों की ज़िंदगी आसान करने में। कितनी अमाउंट देख लें बनती है, डोनेट कर दिए हैं कि 10,000 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है उन तमाम लोगों के लिए, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान, दुनिया भर में एक जो मैसेज गया है। कोई लेविश वो प्रोटोकॉल नहीं, कोई पैसा नहीं उड़ाया गया, कोई पैसा ज़ाया नहीं किया गया, फैमिली मेम्बर्स भी वही बुलाए गए जो कि एक्सपेक्टेड थे। हमारे यहाँ पे क्या होता है पाकिस्तान में, हम नहीं भी अफोर्ड जो बंदा कर सकता ना, ये असल में एक ताल्लुक किस चीज़ का होता है, इसकी मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। कि आप सोचते होंगे ना यार, ये फिर लोग, ये जो दूसरे लोग हैं इनके पास इतना पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो ऐसे काम, फलाई काम क्यों नहीं करते? तरबियत सर, तरबियत का मसला, जहन साजी का मसला, पेरेंटिंग का मसला। अगर किसी के बाप ने अपने बच्चे को ये नहीं सिखाया ना कि बेटा अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो इतने लोगों के ऊपर खर्च करो, उनके लिए आसानी पैदा करो सोसाइटी में, मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। हम इसीलिए आए हैं दुनिया में। किसी फिलोसफर ने कहा था कि आप अगर दुनिया में आए हैं ना, और आप जब दुनिया छोड़ के जाएंगे, अगर आपने अपना कंट्रीब्यूट नहीं किया ना, तो आपने कुछ नहीं किया, आप लाइबिलिटी रहे, यू वर लाइबिलिटी। आपने उल्टा बेड़ा गर्क किया है आके, आपने कोई आसानी पैदा नहीं की, आप खुद भी बोझ बने रहे लोगों के ऊपर, लाइबिलिटी माँ बाप के ऊपर, अपने ऊपर भी बोझ, लोगों के ऊपर भी बोझ। सो मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। जब आप इस दुनिया में आते हैं, जब जाते हैं, तो आपको पता हो कि भाई ये आप चीज़ें काम करके गए हैं। तो ये तरबियत का मसला है। ये जो लोग हैं, अब जो गौतम अडानी की मैं बात कर रहा हूँ, उतना ही सरिया है दिमाग में, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है।
टाइकॉन्स हैं, एम्पायर, बिजनेस एम्पायर खड़े किए हुए हैं। लेकिन आप देखें कि किस तरह से अपने पैसे को, वो प्रायोरिटी है ना उनकी, एक तरबियत है, बाप ने सिखाया होगा। अब बच्चों को क्या मैसेज दिया, शादी करके बच्चे या बच्ची को क्या मैसेज दिया है, अब वो बड़े होके वो खुद इस नक्शे कदम के ऊपर चलेंगे। और जहाँ पे आपका बाप भी एक काम पे लगा हुआ है, इसी काम पे आप, जिसने रोकना है, जिसकी ड्यूटी आपको रोकना है, आपकी तरबियत करना है, आपको समझाना है, जिस माँ का ये ज़र्फ होना चाहिए कि वो आपके हाथ से मोबाइल पकड़े और कहे कि ख़बरदार, तुमने आज के बाद घर की औरतों को दिखाया तो हमें नहीं ऐसा पैसा चाहिए। लेकिन वही माँ अगर खुद मोबाइल पकड़ के और कहे कि मेरा भी चैनल बना ते उन्हों भी प्रमोट कर, तो उसका क्या हाल होगा ख़ानदान का। अब तरबियत तो है ही नहीं है, ना होने के बराबर है। और फिर ये लोग कहते हैं अगर कि हम पैसे कर देते हैं, डोनेट करते हैं, तो कितना हिस्सा देते हैं। खुद इनकी लाइफ देखें, खुद इनकी अपग्रेडेशन देखें, घर ये ले रहे हैं, गाड़ियाँ ये ले रहे हैं आपको, आपकी व्यूवरशिप से, और उड़ाया जाता है। अब तो वैसे ही ट्रेंड बन गया। अभी फिर एक और शादी हुई पाकिस्तान में, जिसमें फिर इसी तरह से ये टोला इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होके जी उन्होंने दौड़ के हाथी कौन ज़्यादा पैसे फेंकेगा। और वो अब ये कितने लोगों के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। बच्चों की शादी होगी, वो भी अपने बाप को कहेगा आपने अगर मेरी शादी पे इतने पैसे, कॉपियाँ ना उड़ाई ना, मैं आपसे प्यार नहीं करता। कैसे बाप हैं आप। ये इम्पैक्ट आता है फिर वो बेचारा बाप जो नहीं कर सकता। कोई इनसे, इनके पैसे से कोई हमें जो जलन नहीं है, कोई जेलसी नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों के ऊपर जो ज़हनी असरात हो रहे हैं। तो मेरा इतना दिल खुश हो गया जब मैंने ये खबर, इसीलिए मैंने सोचा मैं इस पर वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि ऐसे भी लोग हैं। और ये सिर्फ किस चीज़ का, एक बहुत थिन लाइन है इस, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, 10,000 करोड़ डोनेट कर देना या फिर 10,000 करोड़ उड़ा देना, इसमें बड़ी थिन लाइन है बीच में, ठीक है। और वो लाइन किस चीज़ की है, तरबियत की है, जहन की है, उन जुमलों की है जो हमारे पेरेंट्स ने हमें बताए हों, कहे हों। और लत हो, या फिर होता है कि आपको पता होता है कि यार ये मेरी ज़िंदगी, मेरी क्या वैल्यूज़ हैं, मेरा क्या करने का काम है और मैंने किस तरह से लोगों की मदद करनी है। फिर उनके बच्चों ने वो जो काम शुरू कर लिया कि कितने 500 दुल्हनों की शादी हर साल माजूर, वो वाली औरतें नहीं जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, जो आराम से ज़िंदगी गुजार रही हैं, बल्कि उन्होंने उसमें भी आगे देखें कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट की है, 100% डिजर्विंग कि 500 ख़वातीन हैं जो डिसेबल हैं बेचारी, जिनके लिए इतने चैलेंजेस हैं लाइफ के अंदर कि वो प्यारी भी हों, उनके पास पैसा भी हो ना भी हो, तो उनकी शादी इतना बड़ा चैलेंज है उनके पेरेंट्स के लिए। लेकिन उनके अल्लाह कितना खुश होगा। मज़हब का इससे ताल्लुक़ नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊं, जो चीज़ें करने की होती हैं उसमें फिर आप मज़हब को नहीं देखते, वो सिर्फ इंसानियत के लिए चीज़ें होती हैं। और हमारे जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्रॉफिट थे ना, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए। क्या कहते हैं, हम छोटे होते पढ़ते थे ना, अमली नमूना, पूरी दुनिया के लिए उसवा हुस्ना। उसका क्या मतलब था कि कोई वो बाउंड्री नहीं थी कि सिर्फ मुसलमानों ने फ़ायदा उठाना है या मुसलमानों ने तरबियत हासिल करनी है, पूरी इंसानियत के लिए। तो सीखना चाहिए हमें इन चीज़ों से। मेरे ख्याल में इस चीज़ को इतना प्रमोट करना चाहिए कि शर्म आए ये जो हम यहाँ पे शादी ब्याह करते हैं और हम लोग सिर्फ क्या अपने ख़ानदान को दिखाने के लिए पैसा उड़ा दिया जाता है कि देखो हमारे पास तुमसे ज़्यादा पैसा है। दिखावे के अंदर पैसा उड़ा दिया जाता है। रेंट पे गार्ड ले लिए जाते हैं, रेंट पे गाड़ियाँ ले ली जाती हैं कि हम पता चले हमारी क्या ठाठ बाश है। हम तो इसी चक्कर में से बाहर नहीं आ रहे, हम इसी जहनीत में से बाहर नहीं आ रहे। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।